ट्राइड्स। तो डोबेरिनियर-ट्राइड्स का असल में डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए जब एटॉमिक मास को जब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया तो उसके बाद जो एक डिस्कशन थी वो थी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास के दरमियान रिलेशन क्या है। तो 1829 के अंदर डोबेरिनियर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो एक सिमिलर ग्रुप होता है, सेम ग्रुप होता है, उनके जो 3 क्लोज एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं या सेम होती हैं। तो इस हवाले से डोबेरिनियर-ट्राइड्स ने अपनी फिर एक डेफिनेशन दी, जिस डेफिनेशन के मुताबिक उसने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट जब हम 3 एलिमेंट उठाते हैं सेम ग्रुप के सेम आर्डर के अंदर, तो जब अब मिडिल एलिमेंट का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो अदर जो 2 एलिमेंट बच जाते हैं उनका जब आप अप्रॉक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ऑलमोस्ट उसके बराबर होता है। अभी आपको अगर डेफिनेशन में समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसकी मिसालें समझेंगे 2-3 तो ऑटोमेटिकली आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे उसने कहा कि 3 एलिमेंट एक ही ग्रुप के, जैसे आपने उठाया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं और तरतीब के साथ हैं। लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटाशियम आता है। उसने कहा कि विद इन ग्रुप के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जब आप उनको उठाते हैं तो उनके जो एटॉमिक मास है इस मिडिल एलिमेंट का, जो मिडिल एलिमेंट का मास जो है आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहता है कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये जो लिथियम और पोटाशियम जो अदर 2 एलिमेंट्स हैं उनका जब आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो जो है एटॉमिक मास जो आपको मिलता है वो इसके एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होता है। जैसे आपको मैं बताते चलूँ कि लिथियम का आपका एटॉमिक मास है 7, ठीक है, 7। अच्छा, पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जितने भी आप चीज़ें उठाते हैं उसको उतने से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने एटॉमिक मास एक इसका उठाया, एक इसका उठाया, मतलब 2 क्वांटिटीज थी, तो अरिथमेटिक मीन में आप इस जो है इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन ऐसे निकलता है। तो इसने क्या कहा कि लिथियम और पोटाशियम का जब आप एटॉमिक मास ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालोगे, जो एटॉमिक मास आपको मौसूल होगा दैट इज जब आपने इसको ऐड किया तो 46 डिवाइडेड बाय 2 और 46 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ गया 23। तो जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 है, लेकिन डोबेरिनियर-ट्राइड्स के मुताबिक भी ये 23 आता है। तो वो कहता है कि जब आप सेम ग्रुप के 3 एलिमेंट्स जो क्लोजली ग्रुप्स के एलिमेंट्स लेते हो, क्लोज देखें आप, लिथियम के बाद तरतीब के साथ आपने लेने होते हैं। लिथियम के बाद सोडियम आता है, फिर पोटाशियम आता है। फिर इसने क्या किया, इस लिथियम का और पोटाशियम का एटॉमिक मास लिया, ठीक है ना, और उसका जब अरिथमेटिक मीन यानी 2 से डिवाइड किया, उनको आपस में ऐड करके डिवाइड किया तो एटॉमिक मास जो निकला वो बीच वाले एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट सेम निकला। तो इसके मुताबिक ये कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन सेम होता है जो रिमेनिंग जो अदर 2 एलिमेंट्स हैं, आपको जब उनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसके बराबर होता है। इस हिसाब से एक और मिसाल इसने दी, जैसे कि मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, ये आपको मिसाल याद होगी, कॉमनली यूज होती है डोबेरिनियर-ट्राइड्स के अंदर। एक और मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ जिसमें आपका जो है वो एक एलिमेंट है क्लोरीन, Cl, क्या है, क्लोरीन, Cl क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, और दूसरा जो आपका ब्रोमीन और तीसरा आपका आयोडीन। ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं
क्लोजली अटैच्ड हैं, पहले क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन तरतीब के साथ आते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिर इसके लिए इसने क्या कहा कि जब इनके और क्लोरीन और आयोडीन का आप एटॉमिक मास आपस में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो जो एटॉमिक मास होगा आपका ब्रोमीन का। जैसे कि आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो 126.5, ठीक है 126.5। जब आपस में इनको ऐड करेंगे और 2 से जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81। कितना आंसर आएगा 81 कैसे आएगा 162, ये इनका ऐड हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 81। तो आपको पता है ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो है वो 80 है। कितना है 80। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या है अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन मतलब वो सिमिलर होगा, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जो है जो आप जो तरतीब में 3 एलिमेंट्स उठाते हो एक ग्रुप के अंदर तो जब उनके आप जो दूसरे 2 एलिमेंट हैं उनके जो एटॉमिक मास आपस में ऐड करते हो और उनका अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद जो आंसर आता है वो जो इक्वल होता है आपके बीच में जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मास के तकरीबन उसके बराबर होता है। तो ये है जब आप देख सकते हैं ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है और हमारा यहाँ आंसर आया 81, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है। इसके बाद जो है हम तीसरा मिसाल देंगे। तीसरा मिसाल हम आपके सामने रखते हैं, एक और मिसाल आपके सामने है जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का मिसाल आपके सामने रखा जाता है। कैल्शियम आपको पता है कैल्शियम, ठीक है ना, फिर स्ट्रोंशियम और बाद में बेरियम, बेरियम, ठीक है। अब आपको पता है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है आपका 40। कितना है कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो आपका 137। आप इसको क्या करेंगे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 177 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 88.5, ठीक है ना 88.5। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो 87 है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जो है तकरीबन जो है स्ट्रोंशियम के साथ जो है वो मैच होता है। तो इस जो ट्राइड को, ऐसे ट्राइड्स को जो है डोमिनियन ट्राइड्स कहा जाता है, जिसमें सिंपल होता है आपका जो 3 एलिमेंट लेते हैं विद इन ग्रुप के, जैसे ये ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट थे, ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट थे जो एक साथ जो है लिथियम आपको पता है, बाद में स्ट्रोंशियम आता है, बाद में बेरियम आता है। तो इसने क्या किया कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास लिए, ठीक है ना, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास 137 है। इनको आपस में ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, आपका जो आंसर आता है, जो आपको एक नंबर मिलता है दैट इज 88.5। तो वो कहता है कि जब भी आप कोई ट्राइड लेते हैं तो जो एटॉमिक मास, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो सिमिलर होता है। जब आप जो रिमेनिंग जो 2 अदर एलिमेंट्स हैं जब आप उनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो ऑलमोस्ट उसके बराबर होता है। तो अरिथमेटिक मीन्स आपको हमेशा याद होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप जितनी क्वांटिटीज लेते हैं, अगर 3 लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। इधर हमने 2 चीज़ें ली हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है और हमने एक रकम ली है, एक हमारे पास जो नंबर मिला है तो वो जो है एटॉमिक मास से हमने कंपेयर किया है तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इस टाइप के ट्राइड्स को हमने नाम दिया डॉर्नियर ट्राइड्स, जिसमें मैंने आपके मिसाल दिए लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का मिसाल दिया तो हमें आंसर एग्जैक्टली सेम मिला, दैट इज 23। फिर मैंने मिसाल आपको क्लोरीन दी, ब्रोमीन और आयोडीन की दी, जिसमें आपका ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 81 आंसर आया ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर।
फिर मिसाल इस तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे कुछ ट्राइड्स हैं जैसे आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो हैं कुछ ऐसे ट्राइड्स और भी हैं जिसका आप जब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो ऑलमोस्ट जो मिडिल में एलिमेंट होता है उसके बराबर होता है। तो इसके साथ जो है ये है आपका लोगेरियन ट्राइड्स, जो कि एक्चुअली रिलेशन शो करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो विद इन ग्रुप्स के अंदर जो रिलेशन है एटॉमिक मास के साथ, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप के ट्राइड्स को हम कहते हैं लोगेरियन ट्राइड्स। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद अगर के साथ आपको कोई भी सवाल जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।